हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं रियल नंबर्स का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रीविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल फॉर्म। अब रैशनल नंबर्स क्या है ये तो हमें पता ही है, दैट द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब रैशनल नंबर्स p बाय q के फॉर्म में, दैट मीन्स फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं, तो उनके डेसिमल फॉर्म्स जब हम उस फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे तो हमें उसके जो आंसर्स मिलेंगे वो डेसिमल फॉर्म्स में मिलेंगे। तो डेसिमल फॉर्म्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। डेसिमल नंबर्स टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, एंड नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग भी हो सकते हैं। तो हमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कैसे पहचानना है ये हम इस टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, सो लेट x बी अ रैशनल नंबर। x एक कोई रैशनल नंबर है हुज डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स, मतलब x एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट होता है। तो सबसे पहले हम डेसिमल एक्सपांशन के टाइप्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो डेसिमल एक्सपांशन है डेसिमल एक्सपेंशन। अब डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप के हैं। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में भी दो और टाइप्स है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इसमें कौन सा एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड अदर वन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन मतलब क्या, ऐसे डेसिमल एक्सपांशन जो एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद टर्मिनेट हो जाते, मीन्स आगे हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो ऐसे डेसिमल एक्सपांशन को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कभी टर्मिनेट नहीं होते, मतलब जब हम उस फ्रैक्शन का डिवीजन करने जाएंगे तो उसका रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आएगा, वो कोशेंट कंटिन्यूअस चलता ही रहेगा, टर्मिनेट नहीं होगा। तो ऐसे डेसिमल एक्सपांशन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब इस नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप्स है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब जिसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू डेसिमल पॉइंट के बाद एक पर्टिकुलर वैल्यू या पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट हो रहा है। मीन्स समटाइम्स आप अगर डिवीजन करते होंगे तो आपको इस तरह का 0.66666 कंटिन्यूस मिलता है, तो क्या हो रहा है, इसमें 6 ये डिजिट रिपीट हो रहा है ना। तो इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ये किस टाइप का है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब इसमें 6 रिपीट हो रहा है। तो इसमें एक डिजिट भी रिपीट हो सकता है, दो डिजिट भी रिपीट हो सकता है, दो से ज्यादा डिजिट भी रिपीट हो सकते हैं, है ना। कभी हो सकता है 1.18181818 लाइक दिस, और 0.246246 ऐसे 3 डिजिट्स। तो ऐसे कितने भी डिजिट्स जो है वो रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, बट इसमें कोई भी डिजिट या कोई भी नंबर या कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं होगा। इस तरह का कोई भी पैटर्न जिस इस एक्सपांशन में रिपीट नहीं हो रहा है उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सो नाउ लेट x बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स। x एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपांशन क्या हो रहा, टर्मिनेट हो रहा है, मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर p एंड q आर को प्राइम्स। तो हम उसको p बाय q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं सच दैट p एंड q आर को प्राइम्स, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n into 5 to the power m। अगर कोई भी डेसिमल एक्सपांशन
कोई भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन अगर टर्मिनेटिंग होगा तो उस रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो किस फॉर्म में होगा, 2 to the power n इंटू 5 to the power m। कोई भी रैशनल नंबर जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में है, अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा तो हमें उसका डिनोमिनेटर जो है वो 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्म में मिलेगा। अगर किसी भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर इस फॉर्म में है, सो वी कैन से दैट इट हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, वेयर n एंड m आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स, n और m जो है वो क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स है। एंड इफ x is equal to p by q is a rational number such that prime factorization of q is not in the form of 2 to the power n into 5 to the power m। अब p by q एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसमें q का डेसिमल एक्सपांशन 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में नहीं है। In such case we can say that x has a decimal expansion which is नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब इस बात से हमें एक चीज पता चली कि इफ एक x अगर कोई रैशनल नंबर है जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो अगर उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करें तो हमें अगर उसके प्राइम फैक्टर्स, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स अगर 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्म में अगर मिलते हैं तो हम बोलेंगे कि x हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। और अगर हमें उसके फैक्टर्स 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्म में नहीं मिलते हैं तो हम बोलेंगे कि x हैज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, अगर नंबर रैशनल है तो इन दो टाइप के ही डेसिमल एक्सपांशन आएंगे, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो अब आप सोच रहे होंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कब आएगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन उस केस में आएगा अगर आपका नंबर इर्रेशनल है। ठीक है, अगर आपका गिवन जो x है वो अगर इर्रेशनल है तब आपका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपको कोई रैशनल नंबर दिया है p बाई क्यू, देन q का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और अगर उस q का प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्म में है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा, और अगर 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्म में नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। ठीक है, नाउ अब इसी पर से हमें एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग अ लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अब हमें बिना डिवीजन किए ये बताना है कि जो हमें रैशनल नंबर्स दिए गए हैं उनका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो बिना डिवीजन किए अगर बताना है तो हम कैसे बताएंगे, उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करके। ठीक है, तो फर्स्ट आपको दिया है 13/3125, तो p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो p बाई क्यू के फॉर्म में अगर है तो आपका q क्या है यहाँ 3125, तो हम क्या करेंगे 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन आता 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स 5 to the power 5। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग पहचानना है तो क्या होना चाहिए 2 to the power n इंटू 5 to the power m, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5 to the power 5 है,
दैट मीन्स अब हमें यहाँ पे 2 नहीं भी मिला तो वी कैन कंसिडर इट एज 2 to the power 0। कुछ नहीं है मतलब 2 to the power 0 है, तो मतलब यहाँ पे n की वैल्यू जो है 2 to the power n में n की वैल्यू 0 हो गई और m की वैल्यू 5 हो गई। दैट मीन्स द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 5 to the power m, हेंस द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 13/3125 इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, मतलब इससे हमें ये ध्यान में आया कि अगर सिर्फ 5 या फिर सिर्फ 2 के भी फॉर्म में रहा तब भी वो टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा और कोई फैक्टर उसमें नहीं होना चाहिए अगर वो टर्मिनेटिंग है तो। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट नंबर। नाउ सेकेंड वन इज 17/8। अब 17/8 फिर से हमें किसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, 8 का। तो 8 मतलब 2 × 2 × 2 पता है हमें, 8 क्या है, 2 का क्यूब है। तो 8 अगर 2 का क्यूब है तो 2 to the power 3 मीन्स यहाँ पर भी हम 5 को कंसिडर करते हैं 5 to the power 0। कुछ नहीं है मतलब क्या है, 5 to the power 0 है। तो 2 to the power 3 × 5 to the power 0 अगर है, सो डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power m, मीन्स द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 17/8 इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट नंबर 3, 64/455। अब 64/455, अब 455 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो है 5 × 7 × 13। क्या है 455 के डेसिमल प्राइम फैक्टराइजेशन 7 × 5 × 13। सो यहाँ पे 5 तो है बट 5 के अलावा 7 भी है और 13 भी है। हमें 5 के अलावा सिर्फ कौन सा नंबर चाहिए, 2 चाहिए। 5 और 2 के अलावा और कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हियर द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m × 5 to the power n। 2 to the power m × 5 to the power n के फॉर्म में नहीं है आपका डिनोमिनेटर, विच मीन्स द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 64/455 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या है, 64/455 का आपका डेसिमल एक्सपांशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। नाउ फोर्थ वन इज 15/1600। नाउ the prime factorization of 1600 comes out to be 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5, मतलब 2 to the power 6 × 5 to the power 2। तो ये जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है ये 2 to the power m × 5 to the power n के फॉर्म में रहेगा। तो 2 to the power m × 5 to the power n के फॉर्म में है, मतलब डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। Here the prime factorization of denominator is of the form 2 to the power m × 5 to the power n. So our decimal expansion of 15/1600 is terminating। ठीक है, फिर उसके बाद है 29/343। अब 29/343 अगर है तो 343 की हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आता, 7 × 7 × 7 मीन्स 7 क्यूब। अब यहाँ पे तो ना 2 है ना 5 है, मतलब हमारा डिनोमिनेटर 2 to the power m × 5 to the power n के फॉर्म में नहीं है, और अगर नहीं है तो डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, तो यहाँ हमारा डेसिमल एक्सपांशन आया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। Now sixth one is 23/2 cube × 5 cube। आपको यहाँ दिया है डेसिमल एक्सपांशन, डायरेक्टली आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में दिया है 2 to the power m × 5 to the power n के फॉर्म में, मतलब 2 cube × 5 cube। सो
Here the denominator is already in the form of 2 to the power m into 5 to the power n. So the decimal expansion of 23 upon 2 cube into 5 cube is terminating. क्या आएगा? Terminating आएगा. Okay. Now the seventh one. 129 upon 2 square into 5 to the power 7 into 7 to the power 5. अब डिनोमिनेटर यहाँ पे 2 भी है 5 भी है, बट उसके अलावा एक और नंबर आ गया. कौन सा? 7. 2 और 5 के अलावा एक कौन सा नंबर आ गया? 7, जो हमें नहीं चाहिए अगर टर्मिनेटिंग है तो. मतलब the denominator is not of the form 2 to the power m into 5 to the power n. So the decimal expansion of 129 upon 2 square into 5 to the power 7 into 7 to the power 5 is non-terminating repeating. ठीक है. So now the next eighth one. Eighth one is 6 upon 15. अब 6 अपॉन 15 है तो 15 के फैक्टर्स आते 3 इंटू 5 और 6 जो है वो 3 से डिवाइड होता है. तो हम यहाँ पे 3 और 3 को क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं. तो हमें जो इसका रैशनल फॉर्म मिला वो क्या है? 2/5 है ना, क्योंकि हमने देखा था कि रैशनल नंबर में p और q क्या होने चाहिए? को प्राइम्स होने चाहिए. सो यहाँ पे 6 और 15 को प्राइम नहीं थे तो हमने उसको को प्राइम में कन्वर्ट किया तो 2/5. अब 5 यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में मिल गया. अब 5 का और कोई फैक्टराइजेशन आगे नहीं हो सकता. सो डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 5 टू द पावर n. सो द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 6/15 इज टर्मिनेटिंग. तो यहाँ पे भी डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा. नाउ नाइन्थ इज 35 अपॉन 50. अब 35 अपॉन 50 भी करेंगे तो दोनों को प्राइम्स नहीं है. तो को प्राइम्स नहीं है तो हम क्या करेंगे? दोनों को फैक्टराइज करेंगे. तो 35 मतलब 5 इंटू 7 और 50 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 2. तो यहाँ भी क्या होगा? 5 कट हो जाएगा. सो हमें मिलेगा 7 अपॉन 5 इंटू 2. तो 5 इंटू 2 अगर हमें मिला है डिनोमिनेटर तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n. So the decimal expansion of 35 upon 50 is terminating decimal expansion. Now number 10th, 77 upon 210. अब 77 भी प्राइम नंबर नहीं है तो 77 को हम करेंगे 11 इंटू 7 और 210 को करेंगे 30 इंटू 7. तो 7 क्या हो जाएगा? कैंसल. एंड वी विल गेट 11 अपॉन 30. और जो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 11 अपॉन 30 हमें जो मिला उस 30 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या मिलेगा? 2 इंटू 3 इंटू 5. तो यहाँ पे 2 भी है और 5 भी है, लेकिन उसके अलावा एक और नंबर है. कौन सा? 3, जो हमें नहीं चाहिए. तो सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, so the decimal expansion of 77 upon 2 to the 210 is non-terminating repeating. ठीक है. now question number 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. अभी हमने जो ऊपर 10 प्रॉब्लम्स देखे जिनमें हमें चेक करना था कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, तो अब उनमें से जो हमें टर्मिनेटिंग मिले थे डेसिमल एक्सपांशंस, उनका हमें डेसिमल एक्सपांशन ढूंढना है कि क्या है. अभी तक हमने सिर्फ क्या चेक किया? टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. अब हमें ये करना है कि अगर टर्मिनेटिंग है तो उसका डेसिमल एक्सपांशन क्या है. तो उसका डेसिमल एक्सपांशन ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? उसका डिवीजन करेंगे. ठीक है. अब उसका डिवीजन करेंगे हमारी जो रेगुलर डिवीजन मेथड है उससे. तो 13 अपॉन 3125, इसका हम अगर डिवीजन करेंगे तो
0.00416 ये हमें नंबर मिलेगा, है ना। पहले तो जीरो ज़ा ज़ीरो करना पड़ेगा, फिर पॉइंट दे देंगे तो 130, फिर जीरो ज़ा ज़ीरो, फिर 1300, फिर जीरो ज़ा ज़ीरो, फिर आएगा 13,000। तो 3,125 फोर ज़ा करेंगे तो हमें मिलेगा 12500, मतलब 12,500। तो यहाँ बचेगा 500, एक और ज़ीरो लेंगे तो 1 ज़ा हमें मिलेगा 31285, तो उससे हमें मिलेगा 1875। उसके भी आगे एक ज़ीरो लगाएंगे तो हमें मिलेगा 18,750, जो होगा 13,125 6 ज़ा 18,750। तो इस तरह से हम डिवीजन करके जो है इन फ्रैक्शंस के डेसिमल एक्सपांशन कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ द सेकंड वन, हमारा सेकंड नंबर का भी टर्मिनेटिंग था। तो 17/8, तो 8 को 17 से डिवाइड किया तो 8 2 16, यहाँ बचा 1, डेसिमल पॉइंट दिया 0, तो फिर वापस 8 1 8, 10 - 8 2, फिर यहाँ आया 0, फिर 8 2 16, तो 20 - 16 बचा 4, 0 अगेन 40, तो 8 5 40। तो इस तरह से हमें जो हमारा क्वोशंट मिला वो मिला 2.125। ठीक है, तो इस तरह से हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन जो थे उनके डेसिमल एक्सपांशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज 15/1600। अब 15/1600 फिर से वही, नीचे की वैल्यू बहुत बड़ी है तो जीरो ज़ार, तो 0.009375 डिवीजन अगर करेंगे तो हमें मिलेगा 0.009375। ठीक है, लास्ट में 8000 आएगा तो 8000 - 8000 0 हो जाएगा, तो हमारा जो डिवीजन है वहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। नाउ द सिक्स्थ वन, सिक्स्थ क्या था, 23/2³ × 5 स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन का मल्टीप्लाई करके नंबर बनाना पड़ेगा, तो हमें मिलेगा 23/200, मतलब 23 को 200 से डिवाइड करना है। तो 200, पहले तो 200 0 ज़ा 0, तो बचा 23, यहाँ डेसिमल पॉइंट दिया, यहाँ लगा दिया 0, तो 0 लगा दिया तो 230, तो 200 1 ज़ा 200, बचा 30, अगेन 0, 300 हो गया, अगेन 200 1 ज़ा 200, फिर 100 बचा 0, 1000, तो 200 5 ज़ा 1000, therefore 1000 - 1000 0, and our division gets terminated. ऐसे 8 नंबर का क्या है, 6/15, 6/15 अगेन उसको हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो वो हो जाएगा 2 × 3/3 × 5, तो 3 3 कैंसिल, तो हमें मिला 2/5, तो 2/5 का डिवीजन करेंगे तो हमें मिलेगा 0.4, सीधे 5 0 ज़ा 0, बचा 2, डेसिमल पॉइंट दिया 20, 5 4 ज़ा 20। ओके, तो इस तरह से हमें डेसिमल एक्सपांशन 6/15 का मिला 0.4। नाउ नाइन्थ वन, द नाइन्थ वन इज 35/50। 35/50 करेंगे तो हमें मिलेगा 50 को 35 से डिवाइड करने के बाद 50 0 ज़ा 0, तो बचा 350, 50 7 ज़ा 350, तो डायरेक्टली द एक्सपांशन कम्स आउट टू बी 0.7। डायरेक्टली 2 स्टेप में आपको इसका डेसिमल एक्सपांशन 0.7 मिल जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव द डेसिमल एक्सपांशन एज गिवन बिलो। अब कोई रियल नंबर्स है, उनके डेसिमल एक्सपांशन आपको दिए हैं। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, और हर केस में आपको ये डिसाइड करना है कि वो रैशनल है या नहीं है। एंड इफ दे आर रैशनल, अगर रैशनल है
एंड ऑफ द फॉर्म p बाय क्यू, और अगर p बाय क्यू के फॉर्म में है तो व्हाट कैन यू से अबाउट देयर प्राइम फैक्टर्स q, आप उनके जो डिनोमिनेटर है q उसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या बता सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज 43.123456789। ठीक है, अब 43.123456789 ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। 9 के बाद ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, बंद हो गया। सो इट मीन्स इट इज़ अ रैशनल नंबर। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो क्या है, रैशनल नंबर है। और अगर रैशनल नंबर है और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो उसका डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, इट इज द रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p बाय q एंड q इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n। हमारा ये जो रैशनल नंबर है 43.123456789 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर है ऑफ द फॉर्म p बाय q, और टर्मिनेटिंग होने की वजह से उसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन 0.120 1200 12000 1240 एंड सो ऑन। अब इस नंबर के आप लास्ट में देखेंगे तो डॉट 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 दिए हैं विच रिप्रेजेंट दैट इट इज कंटिन्यूइंग फर्दर, ये और आगे कंटिन्यूड है, मीन्स इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब नॉन टर्मिनेटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। एक कोई पर्टिकुलर पैटर्न वहाँ रिपीट नहीं हो रहा, पहले 120 है, फिर 1200 है, फिर 12,000 है, फिर 1,20,000 है, एक पर्टिकुलर नंबर कोई रिपीट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स इट इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन है देन इट कैनॉट बी अ रैशनल नंबर। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो नंबर रैशनल नंबर नहीं हो सकता। सो फॉर नंबर 2 इट इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज अ इररेशनल नंबर। नाउ द थर्ड वन इज 43.123456789 बार। अब उस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर क्या है, बार है। दैट बार रिप्रेजेंट्स दैट द पैटर्न इज रिपीटिंग फर्दर, मतलब 9 के बाद फिर से वही पैटर्न रिपीट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इट मीन्स दैट इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बार है उसके ऊपर, मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो हमें ये चेक करना है कि कौन से टाइप का नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो ये वाला कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि इसके ऊपर बार है, मीन्स दैट पैटर्न विल रिपीट इटसेल्फ आफ्टर 9, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद फिर से सेम पैटर्न रिपीट होगा। दैट मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, सो इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो वो भी रैशनल नंबर रहेगा, लेकिन वो नॉन टर्मिनेटिंग होने की वजह से उसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ हमें ये पता चला कि कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो इट इज़ अ रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा तो इट इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर, लेकिन वो डिनोमिनेटर जो होगा उसका वो 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में नहीं रहेगा। और टर्मिनेटिंग वाले में डिनोमिनेटर जो है वो 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में रहेगा। लेकिन अगर आपका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो आपका नंबर जो है वो इररेशनल रहेगा। ठीक है, ये था हमारा एक्सरसाइज 1.4, और इसी एक्सरसाइज के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर आज कंप्लीट हुआ। इस नंबर के हमने इस जो चैप्टर है नंबर 1 रियल नंबर्स, इसके हमने टोटल 4 वीडियोस देखे। ठीक है, इन 4 वीडियोस में हमने हर टॉपिक हर एक्सरसाइज
और उसके सॉल्यूशंस को कवर किया है। तो आप इन चारों वीडियोस को ध्यान से देखें। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज हो, कोई भी टॉपिक आपको समझ में ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है।